Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. So this is one of the news. Let's read it. Assam cops may interrogate गौरव, ठीक है, गौरव गोगोई ओवर पाक लिंक्स। आसाम की पुलिस, कॉप्स का मतलब होता है पुलिस, कर सकती है सवाल जवाब। इंट्रोगेट बोलते हैं जब कोई पुलिस आपको बुला करके सवाल जवाब करे, सवाल करे तो उसको इंट्रोगेट बोलते हैं। किसको इंट्रोगेट करेगा? गौरव गोगोई जो कि सीएम था इससे पहले, ओवर पाक लिंक, पाकिस्तान से ताल्लुकात के बारे में। ओवर का मतलब यहाँ होगा दोस्तों बारे में। फिर अगेन आप देखिए इंट्रोगेट ये प्रेजेंट टेंस है, हेडलाइन में जो है प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये न्यूज़ जो कि आप जैसे देख रहे हैं क्लियर नहीं है, तो इसलिए इधर जाएंगे हम। दोस्त अगर आप नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब। ये सेम न्यूज़ है जैसे कि पहले है, और ट्रांसलेशन भी मैंने डाल दिया है दोस्तों। ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं जो फ्रेजल वर्ब जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, जो इडियम्स इसके अंदर यूज़ किए हैं, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिए ताकि आपके लिए बहुत आसान हो। चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आसाम कोप्स में इंट्रोगेट, ये हमने पढ़ लिया। ये मुकुदास ने लिखा है, गुवाहाटी कांग्रेस डेप्यूटी लीडर इन लोकसभा Gaurav Gogoi recently appointed president of Assam unit of the party. कांग्रेस के उप लीडर लोकसभा के अंदर, यानी कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर, उप लीडर कहाँ पे? लोकसभा में, जिनका नाम क्या है? गौरव गोगोई। हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, यानी अभी अभी अपॉइंटेड बना दिया गया है उनको प्रेसिडेंट ऑफ आसाम यूनिट ऑफ द पार्टी के आसाम यूनिट के अक्षय यानी सदर, ठीक है। इस वो हो सकता है। अब यहाँ देखिए कांग्रेस डेप्यूटी लिखा लीडर इन लोकसभा, कांग्रेस डेप्यूटी लीडर इन लोकसभा गोगोई। अब देखिए यहाँ बीच में उनके बारे में एक चीज बताना था, तो उसको दोनों कोमा के जरिए इधर भी कोमा डाला, इधर भी कोमा डाला, और बीच में उनकी एक चीज बताया गया कि भाई ये ऐसे इंट्रोडक्शन कराया। क्या हो सकता है? इज लाइकली टू बी समन्ड soon for interrogation in connection with a case to do with his alleged link with Pakistan. Is likely हो सकता है, to be summoned बुलाया जाना जल्द ही। क्यों? for interrogation, सवाल जवाबात के लिए। किस बारे में? in connection with a case, केस के सिलसिले में, एक केस के सिलसिले में। in connection यहाँ केस के मामले में, बारे में आप ये भी बोल सकते हैं in connection with a case। और वो केस का क्या मतलब है? उस केस में क्या है? in to do with his alleged link, इस केस का ताल्लुक है। to do का with मतलब ताल्लुक है उनके मुबैयना बोलते हैं कि हो सकता है, alleged यानी लोग कहते हैं ऐसा कि लिंक है, कनेक्शन है किससे? विद पाकिस्तान से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दो फ्रेज है, to do with, बोलते हैं ना भाई मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, I don't have to do anything with this matter, I don't have to do anything, ठीक है। क्या तुम्हारे से ताल्लुक है? तो बोले डू यू हैव टू डू एनीथिंग विद इट? तो नो। तो इस तरीके से ये किसने बताया है ये न्यूज़? हाईली प्लेस पुलिस सोर्स सेड, ठीक है। एक हाईली प्लेस, एक सीनियर पुलिस ने के सोर्स ने कहा है, ठीक। एक सीनियर पुलिस, हाईली प्लेस बोलते हैं जो ऊंचे दर्जे के पुलिस होते हैं, जो नीचे वाले पुलिस से ऊंची, उनका 5 स्टार वगैरह जो बड़े होते हैं। द सोर्स सेड अ लेटर वुड बी रिटन टू लोकसभा स्पीकर सीकिंग परमिशन टू इंट्रोगेट गोगोई इफ रिक्वायर्ड। द सोर्स यानी सूत्र ने कहा है कि एक खत लिखा जाएगा, वुड बी रिटन टू द लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को। क्यों लिखा जाएगा? उस सुबह में आपको स्पीकर, जो लोकसभा के अंदर जो एक स्पीकर होता है बोलने वाला, तो जो बीच बचाव करता रहता आपने देखा होगा। सीकिंग मांगते हुए परमिशन, इजाजत, टू इंट्रोगेट गोगोई को इंट्रोगेट गोगोई से सवाल जवाब करने के लिए, इफ रिक्वायर्ड अगर जरूरत पड़ी। देखिए दोस्तों इतना शानदार है, आप बार बार पढ़ेंगे तो भी आपको इंग्लिश आएगी। गोगोई's party colleague and former Rajya Sabha MP Ripun Bora was interrogated by an Assam police SIT for 4 hours Thursday in connection with the case. गोगोई की पार्टी के साथी और पहले के राज्यसभा एमपी यानी फॉर्मर, यानी पुराने, अभी नहीं है, राज्यसभा एमपी रिपन बरोड़ा वॉज इंट्रोगेट, पूछा गया था उनसे बाय एन आसाम पुलिस, एक आसाम पुलिस के जरिए, जिसको एसआईटी बोलते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, या कुछ भी आप लगा सकते हैं। फॉर 4 आवर 4 घंटे तक, किस दिन? जुमेरात के दिन। इन कनेक्शन विद द केस के सिलसिले में, आप देख रहे हैं है ना। He was questioned regarding his statement during a press conference Sunday, ठीक है, where he defended Gogoi over Park Link allegation against him.
उनको सवाल किया गया था उनके बयान के बारे में रिगार्डिंग हिज स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं, इन कनेक्शन विथ हिज स्टेटमेंट। ठीक है, कब ड्यूरिंग उन्होंने क्या बयान दिया था, कब, एक प्रेस संडे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा किया था, यानी दिफा करना बोलता है नहीं, किसी की तरफ से बोलना, किसी के कोई किसी को इल्ज़ाम लगा रहा, आप उसकी तरफ से जो है बोलने के नहीं, ऐसी बातें डिफेंडेंट बोलते हैं, दिफा करना। गोगोई का दिफा कर रहे थे किस चीज़ पर, ओवर पाक लिंक एलिगेशन अगेंस्ट हिम, के पाकिस्तान के लिंक के इल्ज़ाम के बारे में जो कि उनके खिलाफ है। किनके खिलाफ है, मिस्टर गोगोई के बारे में। Bora had said that CM Hemant Biswa Sarma was trying to portray Gogoi as an ISI agent only because BJP knows the present government will lose assembly election next year if Gogoi is made opposition CM candidate. ठीक है, बोरा ने कहा था कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कोशिश कर रहा था टू पोर्ट्रे गोगोई को दिखाने के लिए, पोर्ट्रे बोलते हैं उसकी, पोर्ट्रे बोलते हैं किसी की असल दिखाने के लिए या किसी की झूठी तस्वीर दिखाने के लिए, एज एन आईएसआई एजेंट के तौर पर लोगों को बताना चाह रहे हैं। क्यों, ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी नोस, कि बीजेपी जानता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट या जो अभी की गवर्नमेंट है विल लूज असेंबली इलेक्शन, जो आगे वाले आसाम में इलेक्शन है वो हार जाएगी। देखिए अब असेंबली इलेक्शन, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। इफ गोगोई इज मेड अपोजिशन सीएम कैंडिडेट, इफ गोगोई को बनाया, अगर गोगोई को बनाया जाता है अपोजिशन का सीएम कैंडिडेट, यानी चूंकि अभी कांग्रेस अपोजिशन में है तो उसका जो चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार के तौर पर गोगोई को बनाया जाता है, तो मिस्टर बोरा कहते हैं कि बीजेपी को यकीन है कि वो आइंदा सा इलेक्शन हार जाएगी। गोगोई टोल्ड द मीडिया, गोगोई ने मीडिया को बताया, SIT sought information from Ripun Bora. What did they do in the name of investigation if Bora has to give them all info? गोगोई ने मीडिया को बतलाया, SIT ने इंफॉर्मेशन लिया, सोट, ये सेकंड फॉर्म में सीख के इंफॉर्मेशन लिया, किससे, रिपन बोरा से। What did they do? उन्होंने क्या किया, what did they do, उन्होंने क्या किया, in the name of investigation, तफ्तीश के नाम पे, यानी पूछगछ के नाम पे, तहकीक के नाम पे, उन्होंने क्या किया, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इफ बोरा हैज टू गिव देम ऑल इन्फो, अगर बोरा को देना है उन लोगों को पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन, तो अगर बोरा ही सब कुछ जानता है तो ये इन्वेस्टिगेशन टीम कर क्या रही है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार फ्रेज है दोस्तों, आप इसको यूज करिए बार बार। ही सेड, उसने कहा, स्टेट्स पीपल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द पॉलिटिक्स हेज्ड इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसने कहा, गोगोई ने कहा कि प्रदेश के लोग, है ना, राज्य के लोग ऑलरेडी जानते हैं, समझ चुके हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड द पॉलिटिक्स हेज, क्या है, राजनीतिक चालाकियों को। हेज का मतलब होता है चालाकी करना, हेज पॉलिटिक्स या राजनीतिक चालाकियों को, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तहकीक के नाम पे, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द ऑनगोइंग सिंडिकेट ऑफ कोल, सैंड एंड बीटल नट and scam by the CM and a few of his close ministers, and we will take the issues to the people, he added. उससे का we have been talking about, हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, ongoing मतलब अभी जो चल रहा है, syndicating, कोयला, रेत, और बीटल बोलते हैं, कहते हैं दोस्तों पान सुपारी को, है ना, और स्कैम और घोटालों के बारे में, किसके, बाय द चीफ मिनिस्टर, जो अभी ट्रम्प मिनिस्टर है, एंड अ फ्यू, और कुछ उनके ऑफिस क्लोज मिनिस्टर, उनके करीबी मंत्री के जरिए। यानी ये मिस्टर गोगोई कह रहे हैं कि ये सब जो है स्कैम चल रहा है आसाम में, एंड वी विल टेक, और हम लेंगे इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को, इन मसलों को, टू द पीपल, लोगों के दरमियान में, लोगों को बताएंगे कि ये लोग बैठ के घोटाला कर रहे हैं। एडेड, उन्होंने इजाफा किया, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। एडेड का मतलब उन्होंने ये भी बात कही। ठीक है दोस्तों, शानदार है। अगर आपको बोलना है कि ये भी कहा है, आप कैसे बोलेंगे आप, तो वहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पूरा इसका ट्रांसलेशन है, आप ले लो। आसाम पुलिस गौरव गोगोई से पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर सकती है। मुकुट दास, ये जो कि उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव, जो हाल में पार्टी के है आसाम में क्या है, इकाई के अक्षय बनाए गए। ये पूरे ट्रांसलेशन है, इसको ट्रांसलेशन आप ले लो स्क्रीनशॉट और करो।
फिजिल फॉर इंटीग्रेट ओवर के बारे में पूछताछ करना, जैसे बोलते हैं पुलिस उससे मामले के बारे में पूछताछ करी, द पुलिस विल इंटीग्रेट हिम ओवर द केस। राइट टू, किसी को पत्र लिखना, जैसे बोलते हैं कि वे अनुमति के लिए स्पीकर को पत्र लिखेंगे, दे विल राइट टू द स्पीकर फॉर परमिशन। सीक परमिशन, अनुमति मांगना, जैसे बोलते हैं उसने प्रवेश करने की अनुमति मांगी, ही sought परमिशन टू एंटर। डिफेंड ओवर के पक्ष में बोलना, जैसे उसने आरोपों पर अपने दोस्त का बचाव किया, यानी ही डिफेंडेड हिज फ्रेंड ओवर द एक्यूजेशंस। एक्यूजेशन मतलब आरोप। पोर्ट्रेट के रूप में दिखाना, जैसे उन्होंने हीरो के रूप में दिखाया, दे पोर्ट्रेट हिम एज अ हीरो। 7 है दोस्तों गिव समवन इन्फो, जानकारी देना, जैसे उसने उन्हें सारी जानकारी, ही गिव देम ऑल द इन्फो। 8 है दोस्तों टॉक अबाउट, चर्चा करना, हमने राजनीतिक चर्चा किया, वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स। 9 है दोस्तों टेक टू द पीपल, लोगों तक पहुंचाना, हम ये मुद्दा जनता तक पहुंचाए, वी विल टेक दिस इशू टू द पीपल। ईडीएम से इन द नेम ऑफ के नाम पर, जैसे बोलते हैं उन्होंने ये न्याय के नाम पर किया, दे डिड इट इन द नेम ऑफ जस्टिस। अ प्लान, पॉलिटिक्स गुप्त योजना बनाना, जैसे उन्होंने उसे फंसाने की योजना बनाई, दे हेस्ट अ प्लान टू ट्रैप हिम। देखिए समझ में, ऑनगोइंग सिंडिकेट, लगातार चलने वाला गिरोह, ठीक है, अवैध खंड में एक लगातार चलने वाला गिरोह है, ठीक है, देयर इज एन ऑनगोइंग सिंडिकेट इन इलीगल माइनिंग, गिरोह है, ठीक है दोस्तों। आप नए हैं तो दोस्तों जरूर चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।